सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो पूरा हो चुका है। खैर पूरा हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं कट ऑफ के वीडियो बनाने से इसलिए बच रहा था कि भाई ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई आपने अपने कर्म निष्काम फल पे मैं बिलीव करता हूँ। अगर आपने अपना कर्म कर लिया है तो उसके आगे आप आगे बढ़ें, दूसरे एग्ज़ाम के बारे में आप देखें, क्योंकि ये आपका मेन एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स का ये मेन एग्ज़ाम हो, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सब ये बात जानते हैं कि ये हमारा मेन एग्ज़ाम नहीं है। हम सब ये ठीक है, ये वैकेंसी आ गई तो हम सब ने ये एग्ज़ाम दे दिया, पर ये हमारा मेन एग्ज़ाम नहीं है। तो निष्काम फल जो ये कहता है कि आप अपना काम करें और जो फल की चिंता नहीं करें, तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। पर फिर वही वाली बात है कि डीएम भर गए थे कि कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैं आपको इसके कट ऑफ का प्रिडिक्शन बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट क्यों करनी है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि भाई हमारी चांसेस हो सकता है बने या हो सकता है नहीं बने। तो इसलिए हमें कट ऑफ्स के बारे में ज़्यादातर हम एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम एक बार इसके बारे में देखते हैं कि भाई कट ऑफ किस किस एंगल से क्या क्या डिपेंड करती है। तो हम पहली बात देखते हैं कि अपने ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है ना, वो नो डाउट इस बार ज़्यादा है। जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है वो इस बार काफ़ी बड़े हैं। ज़्यादा संख्या नहीं है, जैसे कि आपने मेरी आरटीआई वाली वीडियो देख ली होगी, उसके अंदर से अराउंड 25,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया है। पर फिर भी पिछली बार वाली, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं। मैंने इसमें पॉइंट लिख रखा है जो कि है टाइप ऑफ कैंडिडेट, टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स। ये मैंने क्यों लिख रखा है टाइप ऑफ एप्लीकेंट से, इससे मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा कि इस बार है ना वेरियस अदर एग्जाम के कैंडिडेट्स भी है ना, उन्होंने भी इस बार पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स भी इसमें बैठे हुए मिले थे आपको। आपने देखा होगा कि जो सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सीजीएल में आपने देखा होगा कि जो नई कंपनी आ गई है एडुकेटी, उसके वजह से क्या है कि वहाँ पे दिक्कत बहुत चल रही है। तो जो सीजीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, भाई जो सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं, जो हार्डकोर है ना, देखो जो हार्डकोर रिपीटर है वो कहीं शिफ्ट नहीं होते हैं, वो अपने मेन एग्जाम पे ही फोकस करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया सीजीएल के अंदर। लेकिन और जो नए वाले बच्चे होते हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं, वो ज़्यादा इतना मतलब वो थ्रेट नहीं पोजेस करते हैं। तो जो मीडियम कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने इस बार है ना एम्स सीआरई का फॉर्म भरा है। आपने कई सीजीएल के कैंडिडेट्स आपने देखे होंगे जो एग्जाम सेंटर पर डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम भी है, इसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम भी लग रहा है। तो सीजीएल के भी काफ़ी कैंडिडेट इसके अंदर थे। तीसरा, जो रेलवे के कैंडिडेट्स हैं, रेलवे के कैंडिडेट्स भी आपने देखा होगा कि रेलवे के कैंडिडेट्स ने भी एम्स सीआरई वाला जो फॉर्म है वो अप्लाई किया था। तो इसने आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो इस टाइम इसमें ऐड होके जो क्लब कर गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और कंपटीशन जो है वो बढ़ सा गया है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो इस बार थोड़ा सा अप हो चुका है। ठीक है, फिर अपन ये देखते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो आपको ये सब पता ही है कि भाई इस बार नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि इस बार जो पोस्ट है वो ईएसआईसी की ज़्यादा है। ईएसआईसी की पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि इनके अंदर टाइपिंग नहीं है। इनके अंदर जो है ईएसआईसी के अंदर जो टाइपिंग वाला जो मेथड है वो इस बार ये काउंट नहीं कर रहा है टाइपिंग को। और जो एम्स की है, जो एम्स की पोस्ट है उसके अंदर जो टाइपिंग है वो एम्स के अंदर जो टाइपिंग है वो मैंशनड है। तो अब क्या है कि जो टाइपिंग की स्पीड थी वो अराउंड 35 नेट थी। ठीक है, ग्रॉस नहीं थी, 35 नेट थी। तो 35 नेट होने की वजह से क्या है कि इसमें कैंडिडेट्स बहुत आउट हो जाते थे। लेकिन क्योंकि ईएसआईसी में क्या जो टाइपिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, तो जो इसने भी चाहे थोड़ा सा ही लेवल को अप लेके जाएगा। ठीक है, मतलब कट ऑफ को अप लेके जाएगा। फिर अपन तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है ना वो अपने पास है लेवल ऑफ एग्ज़ाम। लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तो आप इस लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, देखो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको ये पता है कि जो लास्ट जो जनवरी में जो सीआरई हुआ था उसके मुकाबले इस वाले सीआरई का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा इन्होंने टफ बना दिया था, पर जो लेवल था उसका वो जनवरी वाले से काफ़ी बहुत अच्छा था। ये जो अभी वाला जो 2025 वाला जो सीआरई, ये भी खैर 2025 में ही हुआ था, लेकिन ये जो 2025 वाला सीआरई अभी हुआ है उसका लेवल इससे काफ़ी अच्छा था। जो कैंडिडेट ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरा ही बना लिया, पर जो कैंडिडेट वो कैसलेट करके क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर वो 5 क्वेश्चन मैथ्स में एक साथ थे, जो कैंडिडेट उसमें उलझ गए उनके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं। उनका जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स थी ना वो इस बार थोड़ा सा कम सा रहा है। क्योंकि उनका जो टाइम है ना वो तो यहीं कंज्यूम हो गया था सारा। तो टाइम यहाँ कंज्यूम होने की वजह से क्या है कि उनके नंबर ऑफ़ जो अटैम्प्ट्स थे वो थोड़े से कम रह गए मैथ सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर और पिछली बार आपने जो जनवरी वाला जो सीआरई दिया होगा उसके अंदर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन, या मैं तो कहूँगा 4 से 5 क्वेश्चन गलत भी थे। 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो गलत भी थे। लेकिन इस वाला जो सीआरई है ना, इसके अंदर आपको इतने क्वेश्चन जो है ना वो इतने गलत नहीं मिलेंगे। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है ना वो हार्डली अराउंड 2 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे वो आपको गलत मिलेंगे। ठीक है,
इसके अंदर इससे ज़्यादा इसमें गलत नहीं। तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी ना, वो अराउंड 330 से प्लस चली गई थी भाई। वो 330 से प्लस इसलिए चली गई तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी। तो इस बार वाले जो अपन जो इस बार वाला जो CRE है उसकी अपन अगर कट ऑफ प्रेडिक्ट करें तो मैं लिख देता हूँ। हमने क्या लिखा इस बार वाले की कट ऑफ जो हमने लिखी है कट ऑफ, तो हम UR की जो कट ऑफ लेके चल रहे हैं वो अराउंड भाई आप ये देखोगे कि जो है ना नंबर ऑफ़ पोस्ट अच्छी है, ठीक है, पेपर का भी लेवल अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो देखो स्टूडेंट्स है ना, अब आप चाहो तो नंबर कट ऑफ को कम भी बता दो, सबको बुरा भी लगेगा, लेकिन जो कट ऑफ है ना वो इस बार अच्छी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइपिंग नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और जो स्किल टेस्ट था जिसमें आपको ऐसे और वो लिखना था वो भी इतना हार्ड नहीं था। तो सब ने उसके अंदर फॉर्मेट सब देख के चले गए थे, सब ने AI के ऊपर, मोस्टली सब ने AI के ऊपर ही लिखा है, ज़्यादातर बच्चे टाइपिंग में फेल है। तो मैं ये बता रहा हूँ जिसके अंदर टाइपिंग इंक्लूड नहीं है, ठीक है, कट ऑफ नो टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग इंक्लूड नहीं है, उसकी आप ये मान के चले कि UR की जो है ना वो 320 ±5 ही होगी। ये लास्ट सिलेक्शन की है, ये मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ये लास्ट सिलेक्शन की है। फिर अगर आप EWS की देख लें, EWS कैंडिडेट की अगर आप देखेंगे तो वही ये चली जाएगी 315 ±5, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें फिर OBC का है, OBC और EWS ऑलमोस्ट सेम सही रहते हैं, कभी कभार EWS कम भी चली जाती है, ठीक है। फिर अगर आप देख लें SC कैंडिडेट की, तो SC कैंडिडेट जो 305 के आसपास हैं ±5, और जो ST कैंडिडेट हैं वो 295 ±5। इसके हिसाब से आप अपनी ESIC की कट ऑफ, अगर आपके पास ये है तो आप इसमें आप होप कर सकते हैं कि भाई आपको कोई आप चाबी खुल जाएगी, इसके अंदर आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी। और अगर इसके अंदर आपकी कट ऑफ लाइव भी नहीं करती है तो भी आपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको मिलेगा देने के लिए, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलता कि आपने कौन से एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक पढ़ा था और वो कौन से एग्ज़ाम में काम आ जाए। इसलिए थैंक यू, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसको मेंशन करें।